एपिसोड स्टार्ट होता है तो कीजिन भी जासूस निकलती है। पुलिस वालों के साथ मिली हुई होती है और रोंग याओ इससे कोई हेल्प मांगता है। वहाँ मुकिंग लियू को जियोनान के बारे में बता देता है कि वो मुझे मिल चुका है और उसके ऊपर बम लगा हुआ है। दकुन तो कभी भी इन्हें पासवर्ड नहीं बताएगा, इसीलिए अब इन्हें खुद ही बम डिफ्यूज करना होगा। साथ ही साथ लियू इसे जासूस वाली न्यूज़ भी दे देता है कि एक और जासूस भी है इस मिशन पर, मगर हमें नहीं पता कि वो कौन है, वो खुद तुम्हारे पास आएगा। वहाँ कीजिन मुकिंग को कॉल्स कर रही होती है और जब वो उठाता है तो वो बार बार उसे घर जाने को कह रही होती है कि तुम कितना काम करते हो बिना रेस्ट के, एक बार तुम घर जाओगे ना, फिर देखना सब ठीक हो जाएगा। मुकिंग इसकी बातों पर ध्यान नहीं देता, इसे ऐसा लगता है कि इसने फालतू बातें करने के लिए कॉल की है। मगर जब वो घर आता है तो उसके लिए लेटर रखा होता है, वो भी कोड वर्डिंग में, और उस कोड वर्डिंग का आंसर फाइंड करने की वहाँ पोयम बुक भी छोड़ी हुई होती है। मुकिंग जब उस कोड वर्ड का मतलब पता कर लेता है तो इसे ये पता चलता है कि जो जासूस है यानी कि कीजिन, उसने ये कोड वर्ड छोड़ा है, क्योंकि उस कोड वर्ड में पोयम का चैप्टर नंबर लिखा होता है जो कि सीक्रेट एजेंट ही होता है। जिससे मुकिंग का पूरा शक कीजिन पर जाता है कि कहीं ये तो जासूस नहीं, क्योंकि यही इसे बार बार घर जाने को कह रही थी। अब उस जासूस ने इसे 1 घंटे में मिलने के लिए बुलाया होता है, तो ये आ जाता है मिलने के लिए। इसे तो लग रहा होता है कि कीजिन ही सीक्रेट एजेंट है, इसीलिए कर रहा होता है उसका वेट, मगर काफ़ी टाइम हो जाता है, कोई भी नहीं आता। इसीलिए ये वापस जाने लगता है, मगर अचानक ही कीजिन आ जाती है। मगर मुकिंग को मिलने से पहले वो ग्लासेस के जासूसों को मारकर भगाती है, जो कि मुकिंग पर छुप कर नजर रख रहे होते हैं। वो तो यही कह रहे होते हैं कि ग्लासेस ने हमें मुकिंग को प्रोटेक्ट करने के लिए उसके पीछे लगाया, मगर हकीकत तो सभी जानते हैं कि ग्लासेस मुकिंग पर नजर रख रहा है। इसीलिए कीजिन उन्हें भगा देती है कि मैं मुकिंग के साथ हूँ तो वो सेफ है। कीजिन मुकिंग के सामने प्रिटेंड कर रही होती है कि हम दोनों अचानक ही मिल गए भी, और उसे अपनी आइडेंटिटी नहीं बता रही होती। इसीलिए मुकिंग उसे शक की नज़रों से ही देखता रहता है। कीजिन देख रही होती है कि ग्लासेस के लोग इसे अभी भी फॉलो कर रहे हैं, इसीलिए उन्हें दिखाने के लिए नाटक करने लगती है कि जैसे वो मुकिंग के साथ डेट पर आई हो। तभी उसके साथ पिक्चर्स ले रही होती है, उसका हाथ पकड़ रही होती है। असल में कीजिन आई ही मुकिंग को बचाने के लिए होती है ताकि ये ना फंसे, और दोबारा से वही पोयम इसे सुनाने लगती है जिसकी बुक ये इसके घर छोड़कर आई थी। अपने मुंह से नहीं कह रही होती कि मैं सीक्रेट एजेंट हूँ, बस उसे हिंट दे रही होती है, और हिंट भी ऐसी कि एक पल लगता है कि यही सीक्रेट एजेंट है और दूसरे ही पल लगता है कि ये नहीं हो सकती। इसीलिए वो कंफ्यूज हुआ होता है। दूसरी ही तरफ बड़े डायरेक्टर्स वगैरह पुलिस को ऑर्डर दे रहे होते हैं कि दकुन को फौरन जेल में डाल दिया जाए। तो रोंगया उसे जेल में डालने लगता है, क्योंकि वैसे भी वो किसी काम का तो है नहीं, पासवर्ड वगैरह तो उसने कुछ बताया नहीं। मगर मैंग को एतराज़ हो रहा होता है कि उसे जेल में ना डाला जाए, क्योंकि इसे तो सीक्रेट एजेंट के बारे में नहीं पता होता कि इनकी अपनी प्लानिंग्स चल रही है जियोनान को बचाने की। इसीलिए ये रोंग याओ पर गुस्सा कर कर चली जाती है। वहाँ मुकिंग पासवर्ड फाइंड करने में लगा होता है ताकि बम डिफ्यूज़ कर सके, और बम उसके पास से निकाल कर लेकर भी नहीं जा सकता, वरना दकुन के सारे लोगों को इस पर शक होगा। और वैसे भी ग्लासेस वगैरह इस पर कड़ी नज़र रखे हुए हैं, कोई भी गलती इसका काम खराब कर सकती है। वहाँ दकुन को जब जेल लेकर जाया जा रहा होता है तो ट्रक आकर उसकी गाड़ी पर टक्कर मार देता है, क्योंकि मिस्टर ऊ ने कहा था ना कि इसे मार दिया जाए, इसीलिए इसे मार दिया जाता है। दकुन के मरते ही बम का टाइमर चल पड़ता है, तो मुकिंग इसे रोकने की पूरी कोशिश करता है, हर पासवर्ड ट्राई करता है, मगर कोई फ़ायदा नहीं हो रहा होता। फिर अचानक ही मुकिंग को वो पोयम याद आती है जो कि कीजिन बोल रही थी। उससे और उसके कोड वर्ड से इसे पासवर्ड मिल जाता है। एक्चुअली में जो कीजिन इसे कोड वर्ड बता रही होती है वो इस बम का पासवर्ड ही होता है, जिससे वो बम को रोक लेता है और जियोनान की जान बचा लेता है। वहाँ इन लोगों को जैसे ही दकुन की डेथ का पता चलता है तो ये फौरन जियोनान को बचाने के लिए आ जाते हैं। उधर मुकिंग को बम डिफ्यूज करता हुआ जियोवाई देख लेता है और इस पर शक करने लगता है कि तुमने इसे क्यों बचाया, मगर पुलिस वहाँ आ जाती है, इसीलिए मुकिंग इसे बचा कर ले जाता है। मगर ये मुकिंग पर शक करने लगता है कि कहीं तुम जासूस तो नहीं, मगर मुकिंग उसको ऐसा पागल बनाता है और सारा गेम ग्लासेस पर डाल देता है कि मैंने तो तुम्हारी जान ही बचाई है, अगर मैं बम डिफ्यूज़ ना करता तो तुम्हारी भी जान जाती या पुलिस वालों के हाथों पकड़े जाते। और ग्लासेस तो दकुन का दुश्मन है, उसकी पोजीशन लेना चाहता है, उन लोगों ने ही तो दकुन को मरवाया है। वो पूरा गेम ग्लासेस पर डाल के उसको उसके खिलाफ कर देता है। इस जियो भाई ने ग्लासेस को पहले ही वहाँ बुला लिया होता है मुकिंग के बारे में बताने के लिए। ग्लासेस खुश हो रहा होता है और कहता है कि अब तुम्हें बचाने के लिए यहाँ कीजिन भी नहीं है, मगर उसे ये नहीं पता कि वो अपने आप को खुद भी बचा सकता है। जियो वाई मुकिंग के बारे में कुछ नहीं बताता, क्योंकि उसे ग्लासेस पर जो शक हो जाता है और मुकिंग फंसते फंसते बच जाता है।
अब मुकिंग को पूरा शक हो जाता है कीजिन पर, क्योंकि उसी की बताई हुई पोयम की वजह से वो बम डिफ्यूज़ कर पाता है। इसीलिए फिर से उससे मिलने के लिए आ जाता है कि मैं तुमसे मिलने के लिए आया हूँ, मुझे तुमसे बात करनी है। उधर क्लासेस की अलग हटी हुई होती है, क्योंकि उसे दकुन की पोजीशन चाहिए होती है। इसीलिए ये मुकिंग पर नज़र रख रहा होता है कि वो ज़रा सी भी मिस्टेक करे और ये इसे हटा सके। अभी ये और कॉन्टू दोनों ही पोजीशन के लिए लड़ रहे होते हैं और एक दूसरे का साथ दे रहे होते हैं मुकिंग और रोशन को हटाने में, मगर गुआन इनका साथ नहीं दे रही होती। इनके सामने ऐसी एक्टिंग कर रही होती है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, मगर पीठ पीछे ये मुकिंग से मिलने के लिए जा रही होती है कि पता लगाओ कि वो कहाँ है। वहाँ मुकिंग कीजिन से निकलवाने की कोशिश कर रहा होता है कि वो सीक्रेट एजेंट है या नहीं, मगर वो फिर भी अपने मुंह से एक्सेप्ट नहीं कर रही होती। अब मुकिंग उससे डायरेक्ट तो पूछ नहीं सकता, इसीलिए खुद भी चुप हो जाता है। अब इतने में वहाँ गुवैन आ जाती है। फैशन वीक करीब होता है, इसी की तैयारियों में कीजिन लगी होती है और मुकिंग को भी लगा देती है और खुद गुवैन के साथ बात करती है। तो गुवैन उसे भरने लगती है कि तुम मुकिंग के पीछे क्यों भाग रही हो। माना कि वो बहुत हैंडसम है, बहुत अच्छा है, मगर वो बिजनेस माइंडेड है और बिजनेस माइंडेड लोगों के साथ चलना मुश्किल है, इसीलिए तुम्हें रोशन के पीछे जाना चाहिए। मगर कीजिन भी चालाक होती है, उसने अपना माइंड बना लिया होता है कि वो जाएगी भी तो सिर्फ मुकिंग के पीछे। तो गुवैन की इन दोनों को अलग करने की कोशिश नाकाम हो जाती है। उधर मुकिंग समझ जाता है कि ये कोई कीजिन से मिलने नहीं बल्कि मुझसे ही मिलने के लिए आई है, इसीलिए उससे पूछता है कि बताओ क्यों मिलने आई हो मुझसे। तो ये इसे बताने लगती है कि कॉन्टू और ग्लास से तुम दोनों को हटाने के पीछे पड़े हैं। मगर गुवैन ऐसा नहीं चाहती, इसके साथ मिल के काम करना चाहती है, क्योंकि इसके लिए पोजीशन वगैरह इंपॉर्टेंट नहीं होती, पैसा इंपॉर्टेंट होता है। अब गुवैन की ये डील वो रोशन को बता देता है, मगर ये दोनों ही गुवैन के साथ मिलकर काम करने की ऑफ़र को रिजेक्ट कर देते हैं, ये सोच के कि कहीं वो हमें अपने अंडर ना कर ले और हम पे हुक्म ना चलाए, इसीलिए किसी के साथ मिलके काम नहीं करना। मगर मुकिंग कहता है कि हमें इन तीनों से दुश्मनी नहीं लेनी, वरना ये हमेशा हमारा काम खराब करने में लगे रहेंगे। इसीलिए कुछ पैसा और दुकानें इनमें भी डिस्ट्रीब्यूट करनी चाहिए, ताकि इन लोगों को हमसे मसले ना हो। दूसरी ही तरफ जियोनान खतरे से बाहर होता है और इसे सही सलामत देखकर मैंग भी खुश हो जाती है और अपने रूड बिहेवियर के लिए रोंग या उसे माफ़ी मांगने के लिए आती है। उसके लिए खाना लेकर आती है, उसकी केयर कर रही होती है। वहाँ आज कीजिन का बर्थडे होता है, तो सारे आए हुए होते हैं सेलिब्रेट करने के लिए। अब डिनर के टाइम कॉन्टू मुकिंग पर पॉइंट मार रहा होता है, उसे अनोइंग कह रहा होता है, उससे जल रहा होता है। तो कीजिन फ़ौरन उसके लिए लड़ने आ जाती है कि उसे कैसे बोला। तो बदले में कॉन्टू पर ही पॉइंट मारकर उसकी बेइज्जती करने लगती है और अपने सारे काम मुकिंग से करवा रही होती है कि मुझे खाना निकाल के दो, ये कर दो। यहाँ तक कि जब सारे उसे गिफ्ट्स दे रहे होते हैं, तो वो लॉकेट तक मुकिंग से कह रही होती है कि तुम मुझे पहनाओ, रावशेंग को हटाकर। तो सारे हैरान हुए हुए होते हैं कि ये क्या चल रहा है। अब ये लॉकेट रावशेंग लाया होता है कीजिन के लिए, इसीलिए कीजिन मुकिंग से कहने लगती है कि सब मेरे लिए गिफ्ट लाए हैं, तुम नहीं लाए। मुकिंग क्या गिफ्ट देता, वो तो लाया ही नहीं होता। तो रावशेंग मुकिंग को बचाने लगता है कि ये लॉकेट हम दोनों की तरफ से है। ये सुनकर कीजिन का खून खौलता है कि ये दोनों कितने कंजूस हैं और अपने फादर से शिकायत करने लगती है। तो मुकिंग अपने आप को बचाने के लिए कीजिन से कहता है कि चलो मैं तुम्हारा बर्थडे गिफ्ट ये दे देता हूँ कि जो भी तुम्हारी ख्वाहिश होगी वो मैं पूरी करूँगा, जो भी तुम कहोगी वो मैं करूँगा। कीजिन के लिए इससे बड़ा गिफ्ट और क्या होगा, उसको तो मौका मिल जाता और सबके सामने वो मुकिंग को अपना बॉयफ्रेंड बनने को कहती है, क्योंकि उसकी ज़िंदगी में बॉयफ्रेंड की ही कमी है। मगर कहती है कि रियल बॉयफ्रेंड नहीं बल्कि बॉयफ्रेंड होने की एक्टिंग करो, मेरे साथ घूमो फिरो, डेट पे जाओ, और अगर इस बीच तुम मुझे पसंद आ गए तो रियल बॉयफ्रेंड भी बन सकते हो। तो सबसे ज़्यादा मसले रावशन को होने लगते हैं कि मुकिंग मेरा बिजनेस पार्टनर है, ऐसे तो वो मुझसे छिन जाएगा। मगर कीजिन के सामने तो उसके फादर की भी नहीं चलती, क्योंकि वो अपने फादर के सामने रोना डाल देती है कि मुझे मुकिंग ही अपना बॉयफ्रेंड चाहिए, जिससे उसका फादर उसकी ये ख्वाहिश पूरी कर देता है। और मुकिंग ने तो वैसे ही कहा था कि मैं तुम्हारी कोई भी ख्वाहिश पूरी करूँगा, इसीलिए वो भी मान जाता है। मगर मिस्टर वू मुकिंग को समझाता है कि मेरी बेटी कोई भी फैसला करने से पहले सोचती नहीं है, इसीलिए तुम उसकी बात का बुरा मत मानना और उसके इस खेल में उसका साथ देते रहो, मगर ये खेल खेलते खेलते सीरियस मत होना। और इसे बिजनेस पर ज़्यादा फोकस करने को कह रहा होता है। और यहीं एपिसोड ख़त्म हो जाता है। तो आप लोग मुझे बताइए आप लोग को एपिसोड कैसी लगी। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट भी कर लीजिए। थैंक यू सो मच।